राम, जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साईं प्रेम योग ध्यान से मैं साईं श्रुति आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज फिर मैं भक्ति रूपक प्रेरक प्रसंग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज यह छोटी सी मर्मस्पर्शी कहानी मेरे द्वारा प्रस्तुत है। एक गुरु रहते हैं और गुरु के 4 शिष्य रहते हैं। शिष्य बहुत ही तन्मयता से अपनी गुरु की समस्त आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु का ही सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। उसमें से एक शिष्य की बहन की शादी होती है और उन्हें पता रहता है कि मैं जो हूँ ज़्यादा मेरे पास तो सक्षमता है नहीं और धन की भी आवश्यकता है। मैं यहाँ गुरु की सेवा करता हूँ, इसके अलावा पूरा समय तो यहाँ ही चला जाता है गुरु के पास, तो मेरे द्वारा कोई धन भी एकत्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी वह एक इस उम्मीद के साथ गुरु के पास हमेशा जाता है और ये बार बार बताता रहता है कि गुरु जी मेरी बहन की शादी है और आपको ज़रूर आना है। और ये बताने का उसका एकमात्र ये उद्देश्य कहीं न कहीं मन में ये रहता है कि गुरु जो है वो उसकी बहन के लिए कोई धन के रूप में सहायता करें। लेकिन कभी वो इसे खुलकर अपने गुरु के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाता है। समय बीतता है, बहन की शादी का समय आता है, वो आता है और गुरु जी का पैर पड़ता है और बोलता है, गुरु जी कल मेरी बहन की शादी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। गुरु बोलते हैं देखो तुम अकेले मत जाओ, एक काम करो, 2 शिष्य को, आश्रम के 2 शिष्य और हैं उसको ले जाओ और ये 5 अनार हैं, इसे पकड़ो और इसे ले चलो और देखो सभी बारात का अच्छे से स्वागत करना, सत्कार करना, अच्छे से रहना और फिर जल्दी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। यह सुन के शिष्य बड़ा निराश हुआ कि गुरु तो नहीं आ रहे हैं और गुरु ने धन देने के बजाय मुझे ये 5 अनार दिए और कुछ नहीं। ये जाता रहता है, अपने जो साथी थे शिष्य उनसे भी ये बात बताता है कि मेरे घर में धन की बहुत कमी है और मुझे लगा कि गुरु जी मेरी बेटी को, मेरी बहन को व्यवहार के लिए धन देंगे या मुझे कुछ धन देंगे, पर उन्होंने कोई धन नहीं दिया। तो ऐसे में वहाँ पे एक राजा रहता है। राजा की बेटी बहुत बीमार होती है और सारे सिपाही खोजते रहते हैं कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। उन तक भी पहुँचते बोलते हैं हाँ भाई हमारे पास तो 5 अनार है। तो उन्हें बहुत सारा धन दिया जाता है। वो उनके मन में संशय रहता है, उनको तो मालूम रहता है कि आखिर भाई अनार क्यों खोज रहे हैं। तो बोले भाई इस क्षेत्र में तो अनार पाया नहीं जाता है और हमारे जो राजा की बेटी है उनको औषधि अनार के साथ लेना है, बहुत तबीयत खराब है और इस क्षेत्र में अनार मिलता नहीं है, तो इसलिए उन्हें बहुत सारा धन दिया जाता है। और तब उससे शिष्य को बहुत आत्मग्लानि होती है कि मैंने अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु हमारे को सुन नहीं रहे हैं या हमारा कार्य जो है हम तत्काल चाहते हैं कि वो हमें सहायता कर दें, पर वो वैसा करते नहीं है। तो हमारे मन में उनके प्रति भ्रम आ जाता है कि नहीं, हम जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक बात सदैव ध्यान रखें, जिसको भी आप गुरु बनाते हैं, जिसको भी ईश्वर को आप जब समर्पण करते हैं तो उनको हमारी ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो हमारा काम अपना काम समझ के करते हैं। तो जिस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य की भलाई की, शिष्य की मदद की, तो आप जब अपने समस्त कार्य उनको अर्पण करके करेंगे, उनकी भावना से करेंगे ना कि नहीं मेरे साथ वो है सदैव, तो वो ज़रूर आपका साथ देंगे। इस बात को सदैव ध्यान रखें। और यदि आपको ये मार्मिक कहानी भक्ति रूपी जो प्रेरक प्रसंग है अगर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप सभी को बता दें हमारे जो दूसरा चैनल है साईं भक्ति में हम रोज़ाना 5-15 को फ्री मेडिटेशन क्लासेस अवेलेबल कराते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और मेडिटेशन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कमेंट जो हैं उनका मैं रिप्लाई करती रहती हूँ और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर बहुत जल्द मैं आप सभी के समक्ष हाजिर होंगी भक्ति रूपी प्रेरक प्रसंग लेकर, क्योंकि मैं जानती हूँ ईश्वर हैं और जो ईश्वर और गुरु अपने शिष्यों की भरपूर सहायता करते हैं, उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे कि हम सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमें भले वो अलौकिक हैं, हमें नज़र नहीं आते, पर वो हमारी भावना को समझते हैं और जैसा रिस्पॉन्स एक व्यक्ति दूसरे को करता है ना, वैसे ही ईश्वर भी करते हैं। तो बिल्कुल आप अपने विश्वास को उन पर कायम रखें, ये ही इस संदेश का, इस चैनल का ये उद्देश्य है। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साईं कान्हा की कृपा सभी सुनने वाले भक्तगण पर सदैव बनी रहे।